हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्र 95 नंबर है। कक्षा 6-7 पर हुआ है गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो दक्षता है दशमलव संख्याओं की तुलना की समझ विकसित कर पाना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, लिखिए। हमको बड़ी संख्या चुनाव करना है। इसमें संख्या दी गई है 1.09, 1.099, 1.9। इसमें देखो भी यहाँ पर इकाई एक एक अंक है दशमलव से बाईं ओर, तो ये तो बराबर है तीनों, तो पता नहीं चल रहा। अब हम दाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पर पहला अंक देखो भी हमें देखना है दशांश। दशांश यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर कितना है भी 9 है, तो शून्य से 9 बड़ा होता है, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 1.9 ही क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। याद रखना जिसका दशांश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, ठीक है, शतांश से और सहस्त्रांश से। जैसे यहाँ पर देखो भी 50 दशमलव से बाईं ओर देखो भी 506, 5 5 506 और 50 में बड़ी कौन सी है भी 506 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी 18 18 18 तीनों बराबर है बाईं ओर दशमलव से। अब दशमलव के बाद में देखो यहाँ पर कितना है भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, 0 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 18.3। छोटी पूछी जाए तो छोटी ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो दशमलव से पहले शून्य शून्य है, पता नहीं चल रहा। दशमलव के बाद में देखो भी दशांश कितना है भी 0, यहाँ पर दशांश 0, यहाँ पर दशांश है 7, तो 7 बड़ा है 0 से, तो 0.7 उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 281 281 281 बराबर है। यहाँ पर देखो दशांश कितना है भी 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, तो 9 बड़ा है, तो 281.9 संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं के बीच दिए गए बॉक्स में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। अब 50.9 में से 5.09 बड़ी कौन सी है, 5 और 50 में बड़ी कौन सी है, 50 बड़ी है, तो ये चिन्ह इस प्रकार लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी 113.303 या 303, 113.33, तो यहाँ पर 113 बराबर है। यहाँ पर दशांश कितना है भी 3, यहाँ पर दशांश कितना है भी 3, दोनों बराबर है। यहाँ पर शतांश कितना है भी 0, यहाँ पर शतांश है 3, तो 0 से 3 बड़ा होता है, तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भी 10 10 दोनों बराबर हैं। यहाँ पर देखो भी दशांश कितना है 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर कितना है भी 7, शतांश यहाँ पर भी 7 है। यहाँ पर क्या दे रखा है भी 0 दे रखा है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी भी, ये दोनों इक्वल है, क्या है भी इक्वल है या बड़ी है। इसमें क्या लगाओ भी दोनों ही संख्या क्या है भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सहस्त्रांश 0 है, तो यहाँ पर भी 0 ही माना जाएगा। यहाँ देखो भी 0.852, यहाँ पर 825 है, तो यहाँ पर दशांश दोनों का सेम है। शतांश कितना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे 5 नंबर। देखिए भी 75 75, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में 7 है, दशांश यहाँ पर भी 0 है, तो 0 में से 7 बड़ा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो भी 35.55, 35.55, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 माना जाएगा, तो ये भी इक्वल है, क्या है भी इक्वल है। आगे देखो भी संख्याएं और दशमलव रूप में लिखना, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम क्या होता है भी बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 3/21, 6/10, 8/10। दशमलव रूप में लिखेंगे 3 में 21 का भाग देंगे, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा भी एक बार देके देख लो आप, 3 में 21 का भाग देके देखेंगे तो एक जाता नहीं है भाग, तो दशमलव लगाएंगे। फिर हमने क्या लिखा, 0 लगाया, एक बार जाएगा 21 आ गए, फिर इधर आंसर ले गए 10 में से 1 गया 9, फिर हम 0 लगाएंगे, 21 चौका 84 हो जाएंगे, फिर कितने बचे भी 6, फिर 0, फिर 21 से दुआ कितने हो जाएंगे भी 42।
इस प्रकार ये भाग आगे चलता जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.142, ठीक है। अब ये कितना है, अभी दशांश है तो 0.6 लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको 0.08 लिखेंगे, क्योंकि नीचे 2 शून्य है, तो यहाँ पर एक 2 अंक के बाद में क्या लगाओ, भी दशमलव लगाओ। यहाँ पर एक शून्य है तो एक अंक के बाद में क्या लगाओ, भी दशमलव लगाओ। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, भी बड़ी संख्या देख लो। यहाँ पर देखो भी दशमलव के बाद में एक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर शून्य है, एक बड़ा है, ये 6 बड़ा है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, भी 6/10 सबसे ये बड़ी है, ठीक है, लास्ट में आएगी, क्योंकि आरोही क्रम लिखना है अपने को, 6/10। और इससे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी होगी इसमें भी, यहाँ एक है, यहाँ पर कितना भी शून्य, तो ये 8/100 सबसे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी 3/21, और इससे बड़ी होगी 6/10। यहाँ पर देखो भी 3/21 है, इसका कितना आएगा, भी 0.142 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, भी ये सेम ही सवाल दे दिया, ठीक है, तो हम इसी प्रकार सेम इसका कर देंगे। अगर देखो 5/10 है, तो हम यहाँ पर एक शून्य है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, यहाँ पर एक शून्य है तो 5 में इनके मध्य में दशमलव लगा दो, क्योंकि एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। यहाँ पर 2 शून्य है, क्या लगाओगे आप, 2 अंक छोड़ के शून्य दशमलव लगा दो, 1 2 छोड़ो, यहाँ दशमलव लगा दो। अब बड़ी कौन सी है, भी दशमलव से इधर 5 अंक इसका ये सबसे बड़ी है, और यहाँ पर क्या है, भी सबसे छोटी कौन सी है, भी इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, भी अब देखो भी यहाँ पर ये सबसे बड़ी है, इसको तो हम लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पर देखो भी यहाँ पर दशमलव के बाद में 5 दशांश है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर शतांश शून्य है, यहाँ पर 5 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये इससे बड़ी हो जाएगी 0.5, फिर लिखेंगे 0.55। यहाँ पर देखो भी एक शून्य है तो एक लिखो, यहाँ पर दशमलव लगा दो, यहाँ पर कितना है, भी 2 शून्य है 35 लिखो, एक 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, और यहाँ पर कितना है, भी 3 शून्य है तो 35 लिखो, एक 2 3 अंकों के बाद में क्या लगाओ, भी दशमलव लगाओ। अब सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर शून्य है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी 0.3035। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 हो जाएगी 0.1, और इससे बड़ी हो जाएगी 0.35। या फिर इनको आप संख्या, ये संख्याएं लिख सकते हो, यहाँ पर इनको लिखो, या फिर ये इन संख्याओं को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखोगे 5/10, फिर लिखोगे यहाँ पे 55/100, फिर लिखोगे 55/10, या इनको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखोगे, भी 35/1000, इससे बड़ी कौन क्या हो जाएगी, भी 1/10, इससे बड़ी क्या हो जाएगी, भी 35/100। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, इस प्रकार लिखो, इस प्रकार लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों सही है। ये चिन्ह लगाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये होगा अगर आप लिखना चाहो तो। सत्य है, सत्य कथन छांटिए। स्थानीयमान सारणी में जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, गुणनखंड पिछले गुणांक का 1/10 हो जाता है, ये सत्य है। एक खंड को 10 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 एक शतांश भाग होता है, नहीं 1/10 होता है, ठीक है, ये असत्य है। 25.37 और 25.307 में 25.307 बड़ी संख्या है। अब देखो भी बड़ी में बड़ी कौन सी है, भी 25 पता नहीं चल रहा, यहाँ पर दशांश कितना है, भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर शतांश 7 है, यहाँ पर 0 है, तो 7 बड़ी है, ये गलत है, असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।